तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम मैथ में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर और रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें दो चर रहता है, एक्स और वाई। इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कुल कितनी विधि होती है। प्रत्येक विधि अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। तो चलिए हम प्रत्येक विधि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है? दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरे नंबर पर आता है वज्र गुणन विधि। चौथे नंबर पर आता है तुलनात्मक विधि। और पांचवें नंबर पर आता है ग्राफीय विधि। ये पांचों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पांचों विधि से हमें क्वेश्चन को हल करना जरूरी रहता है। पहले हम समझेंगे विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि से हम कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो हमारा प्रश्न क्या है? 3x-2y बराबर 12, 4x-5y बराबर 16। यही हमारा प्रश्न है। प्रश्न आप एक बार और समझ लीजिए। 3x-2y बराबर 12, 4x-5y बराबर 16। समीकरण एक हो गया, यह समीकरण दो हुआ। समीकरण एक और समीकरण दो। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे एक्स और वाई जो मान है, एक्स का मान या तो वाई का मान, हमें यही देखना है कि इसमें से कौन सा मान बराबर है। तो इसमें न तो एक्स का मान बराबर दिया है और न ही वाई का मान बराबर दिया है। एक्स के यहाँ पर 3x दिया है, तो यहाँ पे 4x दिया है। 2y दिया है, तो यहाँ 5y दिया है। तो सबसे पहले हम मान को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम मान को बराबर करेंगे, यानी कि समीकरण एक में हम 4 से गुणा करेंगे और समीकरण दो में 3 से गुणा करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? तो हमारे ये कितना हो जाएगा? 3 चौके 12x घटाओ 2 चौके 8y बराबर बढ़ चौक 48। यह हमारा समीकरण अब 3 हुआ। उसी प्रकार चरती आई 12x, पहुंचती आई 15y और 16 आई कितना होता है? तो 48 होता है। यह हमारा समीकरण 4 हुआ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस प्लस दिया है। तो प्लस प्लस दिया है तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर लिखेंगे कि घटाने पर लिखेंगे? तो जब प्लस प्लस दिया रहता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि घटाने पर लिखेंगे तभी यह कटेगा। अगर यहाँ पर हम जोड़ने पर लिखेंगे तो दोनों जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा उस तरह। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे। तो यह हमारा हुआ माइनस, यह हमारा हुआ प्लस, यह हमारा हुआ प्लस प्लस माइनस। तो यह हमारा कट गया, यह हमारा कट गया। और 15 में से 8 गए तो कितना बचा? 7y बराबर 0। यानी कि y का मान हमारे कितना आएगा? 0/7 बराबर 0 आएगा। कितना आएगा? 0 होगा। अब हम करेंगे क्या इसमें कि हमको निकालना है समीकरण एक। हम देखेंगे समीकरण एक हमारा यही है। तो समीकरण एक से क्या लिखेंगे? समीकरण एक से 4x-5y बराबर 16। 4x-5 और y का मान कितना आया है? 0 आया है। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, अब बराबर 16 कर देंगे। 4x 0 में किसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो हमारा 0 आता है। चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, हमारा कितना आएगा? तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 0 होगा बराबर 16। तो x बराबर 16 बटा हमारा 4 हुआ। 4×4 = 16। यानी कि x का मान हमारा 4 आया, y का मान हमारा 0 आया। तो यह था विलोपन विधि, यानी कि हमारा पहला विधि यही था। अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से अब हल करते हैं। हमारे यहाँ पर आंसर कितना आया है? एक्स का मान 4 और वाई का मान 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स का मान 4 और वाई का मान 0। यही हमारा प्रतिस्थापन विधि में भी आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हमारा क्वेश्चन
का जो आंसर है गलत होगा। तो चलिए हम अब प्रतिस्थापन विधि से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम समझते हैं अब प्रतिस्थापन विधि। हमारा दूसरा विधि क्या है? तो प्रतिस्थापन विधि है। हम इसी विधि से इसी क्वेश्चन को हल करेंगे। 3x माइनस 2y बराबर 12 और 4x माइनस 5y बराबर 16। यह हमारा समीकरण एक हुआ, यह हमारा समीकरण दो हुआ। अब यहाँ पर हम समीकरण एक से या समीकरण दो से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक से ही ले लेते हैं। समीकरण एक से 3x माइनस 2y बराबर 12, 3x माइनस 2y बराबर 12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को अपने जगह पर ही रखेंगे। हमारा 3x अपने जगह पर रहेगा, 12 प्लस 2y हो जाएगा। या x बराबर हमारा क्या होगा, 12 प्लस 2y। अब बटा में हमारा कितना हुआ, 3। यह समीकरण हमारा कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो 3 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण दो में 3 का मान रखने पर, समीकरण दो में 3 का मान रखने पर हमने क्या किया, समीकरण दो में 3 का मान रखा। तो ये हमारा समीकरण 3 है, यह हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर हम उतारेंगे 4x माइनस 5y बराबर 16, 4x माइनस 5y बराबर 16। यह हमारा समीकरण 2 हमारे यहाँ पर अब आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि x का मान कितना है, 12 प्लस 2y बटा में 3। तो क्या लिखेंगे, 12 प्लस 2y बटा में हमारा क्या है, 3 है। अब माइनस 5y है। अब बराबर क्या है, 16 है। तो यहाँ पर हम एक रख सकते हैं, क्योंकि नीचे कुछ नहीं दिया है तो हम एक रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, बरचौक 48, 48 हो गया। अब 4 दूनी 8y, 8y होगा। अब बटा में हमारा क्या होगा, 3 होगा। अब माइनस 5y बटा में 1 हो जाएगा। अब बराबर हमारा 16 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसका लघुत्तम देखेंगे कितना हो रहा है। तो लघुत्तम इसका 3 होगा। 3 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, तो 3 होता है। हमने क्या किया, लघुत्तम कर दिया। 48 प्लस 8y और माइनस 1 3, 3 5 15y बराबर 16 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ माइनस का चिन्ह ज्यादा है और प्लस का चिन्ह कम है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा अब कि 8 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 7 15 होता है, इसलिए माइनस 7 होगा। 48 माइनस 7y अब बटा में 3 बराबर 16। अब हम क्या करेंगे, माइनस 7y बराबर ये 16 या 48 होता है, 48 हो जाएगा। लेकिन ये हमारे क्या है, प्लस में इधर जाए तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 7y बराबर 0 होगा। अब हमारा माइनस वाई बराबर 0 बटा में क्या होगा, 7 होगा। और जब भी भागा में अगर 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो कितना 0 होता है। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अब 0 हुआ। तो y बराबर हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम x का मान निकालेंगे, x का मान, क्योंकि हमारा y का मान अब आ गया। तो समीकरण 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। किसी एक को हम मान लेंगे, किसी एक को मानने के बाद हम निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण 3 से कितना दिया है, x बराबर 12 प्लस 2y बटा में 3 दिया है। कितना दिया है, तो 12 प्लस 2y बटा में 3। और y का मान हमारा कितना है, तो 0 आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 12 प्लस 2 गुणे 0 अब बटा में 3। अगर हम किसी संख्या से अगर हम 0 में गुणा करते हैं तो हमने आपको पहले बताया कि कितना हो, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब 12 अब बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो 12 में 0 हम जोड़ेंगे तो 12 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब 3 चौके 12 कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा x का मान 4 आया और y का मान 0 आया, जो कि हमारा विलोपन विधि भी बना था, इतना ही आंसर आया है। विलोपन विधि में हमारा दूसरा आंसर नहीं है, इसलिए हमारा क्वेश्चन अब सही है। तीसरा हमारे विधि आता है वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि आता है, तो वज्र गुणन विधि आता है। तो चलिए हम अगले वीडियो में आएंगे तो आप लोग को वज्र गुणन विधि के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो इसे
सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो फिर हम आपको बताने का हम प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।